कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत मुश्किल लगने वाले विज्ञान का राज किसी बहुत ही आसान बल्कि यूं कहें कि अजीब से वाक्य में छिपा होता है। खैर, आज की इस चर्चा में हम ठीक यही देखने जा रहे हैं। स्क्रीन पर जो ये वाक्य दिख रहा है, जरा इसे देखिए। हैप्पी हेनरी लाइक्स बियर बट कुड नॉट ऑब्टेन फूड। सुनने में कितना अजीब और बेमतलब सा लगता है ना? और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस अजीबोगरीब लाइन का केमिस्ट्री की दुनिया से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो इस पूरे रहस्य की चाबी है क्या? असल में ये अजीब सा दिखने वाला वाक्य एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी टूल है। एक तरह का सीक्रेट कोड जो केमिस्ट्री के एक बेहद जरूरी हिस्से का ताला खोलता है। ये रहा पूरा कोड। ये दो लाइनें असल में पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स को बिल्कुल सही क्रम में याद रखने की चाबी हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर मुश्किल होती है, लेकिन इस कोड की मदद से ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? बड़ा ही सिंपल है। देखिए, हर शब्द का जो पहला अक्षर है ना, वो एक एलिमेंट से जुड़ा है। जैसे हैप्पी का एच हुआ हाइड्रोजन के लिए, हेनरी का एच ही हीलियम के लिए, लाइक्स का एल आई लिथियम के लिए। पैटर्न समझ आ रहा ना? और यही पैटर्न दूसरी लाइन में भी चलता रहता है। हाँ, कुछ शब्द थोड़े अलग हैं। जैसे मैगी से सोडियम यानी Na है, जिसका सिंबल उसके लैटिन नाम नीट्रियम से आता है। इसी तरह ऑलवेज से मैग्नीशियम यानी Mg। तो ये कोड सिर्फ नाम याद रखने में ही नहीं, बल्कि उन्हें उनके सही ऑर्डर में रखने में भी मदद करता है, जो केमिस्ट्री में बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक और कहाँ काम आ सकती है। हमारे पास एक और पहेली है, एक नया कोड जो मेटल्स को उनके एक बहुत ही खास केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। एक और अजीब सा वाक्य, लेकिन मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का ये एक अचूक तरीका है। यहां भी वही तरीका काम करता है। हर शब्द का पहला अक्षर एक मेटल के नाम से जुड़ा है। हाँ, कुछ सिंबल्स के लिए हमें उनके लैटिन नाम ध्यान में रखने होंगे। जैसे प्लीज से पोटेशियम यानी के, जो कालियम से आया है। स्टॉप से सोडियम यानी Na, जो नेट्रियम से है। और ये पूरा क्रम हमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से लेकर सबसे कम रिएक्टिव मेटल तक ले जाता है। तो इस लिस्ट की सबसे जरूरी बात क्या है? यह हमें बताती क्या है? लिस्ट में सबसे ऊपर वाले मेटल्स जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये सुपर रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो नीचे हैं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, वो सबसे कम रिएक्टिव हैं। और ये क्रम जानना कई केमिकल रिएक्शंस को समझने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये कोड्स क्या हैं। अब वक्त है ये समझने का कि ये क्यों इतने जरूरी हैं। इन मेमोरी ट्रिक्स का सीधा कनेक्शन केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स और उनके रियल वर्ल्ड इस्तेमाल से है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई मजबूत खिलाड़ी मैदान में आकर एक कमजोर खिलाड़ी को उसकी जगह से हटा देता है ना? बिल्कुल यही चीज केमिस्ट्री में होती है। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है। और कौन मजबूत है, कौन कमजोर, ये कौन बताएगा? हमारी वही रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब वो कोड हमें ये अंदाजा लगाने की ताकत देता है कि कोई रिएक्शन होगा भी या नहीं। और ये सारा ज्ञान सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। यही हमें बताता है कि सोडियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल को हवा और पानी से बचाने के लिए केरोसिन में क्यों डुबोकर रखते हैं। ठीक वैसे ही पहले 20 एलिमेंट्स को जानना, वैलेंसी, बॉन्डिंग और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इन जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये ज्ञान प्रैक्टिकल भी है और एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही। तो आखिर में ये सब हमें सिखाता क्या है? बात सिर्फ केमिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स की नहीं है, बल्कि सीखने की इन तकनीकों की जो असली पावर है, ये उसके बारे में है। असली मकसद सिर्फ रटना नहीं होता। असली मकसद है समझ के लिए दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाना, एक ढांचा तैयार करना। ये निमोनिक्स या मेमोरी एड्स जानकारी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं कि वो न सिर्फ हमें याद रहे, बल्कि समझ में भी आए और लंबे समय तक दिमाग में टिकी रहे। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर केमिस्ट्री जैसे मुश्किल सब्जेक्ट का ताला एक अजीब से वाक्य से खोला जा सकता है, तो जरा सोचिए, सीखने के दूसरे फील्ड्स में और कितने ही मुश्किल विषयों के ताले ऐसी ही सिंपल चाबियों से खोले जा सकते होंगे।